नाज़रीन आदाब, एच न्यूज़ उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हसनैन हाजिर हूँ आपके लिए कुछ अहम खबरों के साथ। करोड़ों अक़ीदतमंदों और सोगवारों की मौजूदगी में क़ाज़ी ख़ौज़ात फ़िल ताजुश शरिया बरेली शरीफ में सुपुर्द खाक। अलवर मॉब लिंचिंग, ज़ख्मी अकबर को अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस वालों ने पी चाय, फिर ले गए थाने। मॉब लिंचिंग पर बोले थरूर, मुल्क में आज मुसलमानों से बेहतर है गाय होना। टोरंटो में फायरिंग, 13 अफराद जख्मी, हमलावर मारा गया। मध्य प्रदेश में व्हाट्सएप पर बच्चा चोरी की अफवाह ने दी खातून की जान। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में सुन्नी बरेलवी मसलक के मुमताज़ मजहबी रहनुमा हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान उर्फ अजहरी मियाँ को कल सुपुर्द खाक कर दिया गया। तवील वक्त की बीमारी के बाद आपने बरोज़ जुमा दाई अजल को लब्बैक कहा था। उनकी उम्र शरीफ 75 साल थी। इस मौका पर मुल्क और बैरून मुल्क से तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत किया। अजहरी मियाँ का नाम मुसलमानों में एक ख़ास मकाम रखता है। उनका ताल्लुक़ मसलक बरेलवी के बानी अल्लामा अहमद रज़ा खान बरेलवी के खानवादे से था। हाल ही में जॉर्डन की रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटजिक स्टडीज सेंटर के ज़रिया कायम करदा एक सर्वे में हुजूर अजहरी मियाँ को दुनिया इस्लाम के 500 कद्दावर लोगों में 24वें मकाम पर रखा गया था, जिससे हज़रत की अज़मत व मर्तबे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि अजहरी मियाँ ने जामिया अज़हर मिस्र में तालीम हासिल करने के बाद बहुत सी मजहबी किताबें भी लिखीं और इस्लाम के तईं अपने कारहाय नुमाया की बुनियाद पर इल्मी हलकों और खुसूसन उलमा में एक बड़ा मकाम रखते थे। आपके इंतकाल पुरमलाल पर मुल्क और बैरून मुल्क से लोगों ने खराज अक़ीदत पेश किया और ताज़ियती पैगाम भी भेजा। इस मौका पर तुर्की के सदर रजब तय्यब उर्दगान ने न कि सिर्फ एक ख़त के ज़रिया अपनी अक़ीदत का नजराना पेश किया, बल्कि एक ऑडियो भी भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर ताजुश शरिया पर रहमत नाजिल फरमाए और उनका मर्तबा बुलंद फरमाए और उनके घर वालों और अक़ीदतमंदों को सब्र अता फरमाए। साथ ही अखिलेश यादव, हरीश रावत और नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बरेली हल्का से मेंबर पार्लियामेंट और मरकज़ी वज़ीर संतोष गंगवार समेत कई अहम रहनुमाओं ने खराज अक़ीदत पेश किया है। संतोष गंगवार ने कहा कि उनकी मौत से समाजी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई नामुमकिन है। हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान के इंतकाल की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर ताज़ियती पैगामात का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया था। हज़रत की नमाज जनाजा में मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों से करोड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और बरेली में वाक़ मोहल्ला सौदागरान के रहने वाले अजहरी मियाँ को उनकी रिहाइशगाह के पास ही सुपुर्द खाक किया गया। अलवर में गाय स्मगलिंग के शक में भीड़ ने अकबर नामी शख्स को पीट पीट कर हिलाक कर दिया। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुतअस्सिरा ख़ानदान को इंसाफ मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको बता दें कि भीड़ के ज़रिया तशद्दुद दिनों दिन लोगों में खौफ पैदा कर रही है और अगर इस तशद्दुद में खुद पुलिस और पुलिस की लापरवाही शामिल हो जाए तो और ख़तरनाक हो जाती है। अलवर मामले में पुलिस के किरदार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है और इस बीच मामले की जांच आला अफसर को सौंप दी गई है। अब इस मामले की जांच एडिशनल एसपी क्राइम और विजिलेंस के एडिशनल एसपी करेंगे, यानी मकामी पुलिस के सवालों के घेरे में आने के बाद मकामी पुलिस के हाथ से जाँच छीन ली गई है। वाज़ेह की भीड़ के जरिए तशद्दुद का शिकार अकबर को अस्पताल ले जाने के बजाय तकरीबन 2.5 घंटों तक पुलिस इधर उधर घूमती रही और फिर थाने ले गई, जबकि अकबर लगातार ये कहता रहा कि वो शदीद दर्द में मुबतला है। लेकिन सितम बलाए सितम पुलिस उसको अस्पताल ले जाने के बजाय गाय के लिए गाड़ी का इंतज़ाम करने में लगी रही। यही नहीं, रास्ते में इन बेगैरत पुलिस वालों ने चाय पी और फिर अकबर को थाने ले गए और उसके बाद उसको अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा साबित कर दिया। इस बीच अकबर के साथ थाने में क्या हुआ उससे अभी पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि लोगों का इल्ज़ाम है कि थाने में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से अकबर की मौत हुई। इस मामले में एक चश्मदीद का कहना है कि पुलिस गाड़ी में अकबर को पीट रही थी और गालियां भी दे रही थी। खबरों के मुताबिक पुलिस को इस हादसे की जानकारी 12:41 पर मिली और पुलिस जाए हादसा पर 1:20 पर पहुंची और अकबर को मकामी अस्पताल में 4 बजे पहुँचाया गया, जो कि वहाँ के रजिस्टर में दर्ज है। इस पूरे मामले पर गौर करने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस इस मामले में कितना गैर संजीदा थी और ऐसा लग रहा है कि पुलिस की मिलीभगत से अकबर की जान गई।
उधर इस मामले को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। अपने बयानात को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी मेंबर असेंबली ज्ञानदेव आहूजा ने भी अलवर मॉब लिंचिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि गाय स्मगलिंग के शक में अकबर खान की मौत भीड़ की पिटाई से नहीं बल्कि पुलिस की पिटाई से हुई है। बीजेपी मेंबर असेंबली ज्ञानदेव आहूजा के रामगढ़ पुलिस के तरीक़ेकार पर सवाल उठाने के बाद राजस्थान के वजीर दाखिला गुलाम चंद कटारिया ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अलवर लिंचिंग के मामले में अगर पुलिस भी कसूरवार साबित हुई तो उसके खिलाफ भी मुनासिब कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अलवर के एसपी राजेंद्र सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में बीजेपी मेंबर असेंबली के इल्जामात की जांच कराएंगे। जो भी पुलिस अफसर इसमें कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रायगढ़ से बीजेपी मेंबर असेंबली ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, जब अकबर को पुलिस रामगढ़ थाने लेकर आई तो पुलिस ने गाँव वालों के सामने ही उसकी जमकर पिटाई की। बीजेपी मेंबर असेंबली का दावा है कि ऐसा करके पुलिस ने लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो भी गाय की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करती है। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के जरिए पीट कर कत्ल के मामले में सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने एक बड़ा बयान दिया है। जुमा के रोज राजस्थान के अलवर में मुबैना तौर पर गाय की स्मगलिंग के शक में भीड़ की पिटाई से हुई अकबर खान की मौत को लेकर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने एक सख्त बयान दिया है। अपने एक मजमून में थरूर ने लिखा, इस मुल्क में कई जगहों पर तो मुसलमान होने से बेहतर गाय होना है। कांग्रेस लीडर की इस तनकीद पर हंगामा भी हो गया है। अंग्रेजी वेबसाइट दी प्रिंट ने शशि थरूर का एक ओपिनियन शाये किया है जिसमें थरूर ने यह तबसरा किया। उन्होंने लिखा, वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बीजेपी हुकूमत में मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाक़यात से इनकार किया है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि मुल्क में गुज़िश्ता 4 सालों में कोई बड़ा फ़िरकावाराना तशद्दुद नहीं हुआ है। ये दोनों ही लीडरान गलत बोल रहे हैं। थरूर ने लिखा, बीजेपी के लीडरान का फ़िरकावाराना तशद्दुद के बारे में दावा हक़ाइक़ पर खरा क्यों नहीं उतरता। ऐसा लगता है कि कई जगहों पर मुसलमान के मुकाबले गाय महफूज है। उन्होंने लिखा, जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, हिंदुत्व का परचम लेकर चलने वाली ताकतों की वजह से मुल्क में कई जगह तशद्दुद हुए हैं। 2014 के बाद से अब तक अक़लियत मुखालिफ तशद्दुद में 389 लोग मारे जा चुके हैं और हज़ारों जख्मी हुए हैं। केरला के थिरुवनंतपुरम से कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने लिखा, गुज़िश्ता 8 वर्षों में गौकशी से मुतल्लिक 70 पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। इनमें से 97% यानी 70 में से 68 वाक़यात बीजेपी की हुकूमत में ही हुए हैं। इन तमाम हादसात में 28 लोग मारे जा चुके हैं और 136 अफराद जख्मी हैं। इन वाक़यात में 86% शिकार लोग मुसलमान हैं। थरूर ने लिखा है, गौभक्तों के निशाने पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहे, दलित भी उनका शिकार बने। वज़ारत दाखिला के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2014 से 2016 के दरमियान मुल्क भर में 2885 फ़िरकावाराना तशद्दुद हुए हैं। बता दें कि थरूर ने कुछ रोज़ कबल ही कहा था कि अगर बीजेपी फिर से इक़्तिदार में आई तो वह आइन को फिर से लिखेगी और हिंदू पाकिस्तान बनाने का रास्ता तैयार करेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर कमेंट किया था कि हिंदुत्व का तालिबानीकरण शुरू हो गया है। The pain of the victims. Here, no one shares the pain of the victims in this country. The Prime Minister remains completely silent. His silence sadly condones such acts of violence. Because when he is silent, some people seem to manage to get the impression that gives them a license to do what they like and no one in Delhi is going to condemn them. कनाडा के शहर टोरंटो में एक मुसल्लह शख्स ने एक बच्चा समेत कम से कम 13 अफराद को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। कनाडा की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक टोरंटो के पास ग्रेग टाउन में मकामी वक्त के मुताबिक इतवार की रात 10 बजे फायरिंग हुई। एनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने 35 गोलियों की आवाज़ सुनी। citynews.com की रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह शख्स को भी मार गिराया गया। ज़राइबला की खबरों के मुताबिक हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी फौरी तौर पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हमला एक रेस्तरां के बाहर हुआ, जहां कुछ लोग सालगिरह का जश्न मना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सख्त हिदायत और लोकसभा में मॉब लिंचिंग को लेकर बहस भी मॉब लिंचिंग के वाक़यात रोकने में नाकाम हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने लोकसभा में इस पर कार्रवाई की यकीनदहानी तो करा दी, लेकिन शायद वो ज़मीनी हक़ाइक़ से नावाकिफ़ हैं। अभी अभी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के मोरवा थाना इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने एक खातून को पीट कर हिलाक कर दिया। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर इस औरत को बच्चा चोर बताता हुआ एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, जिसके बाद भीड़ ने औरत की जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और तफ्तीश के लिए पुलिस ने कुछ लोगों का बयान भी दर्ज किया है। होती रही, लेकिन लिंचिंग की घटनाओं में जो भी हताहत होते हैं, जो भी मारे जाते हैं, वह निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए चिंता का भी विषय हो सकता है। और मॉब लिंचिंग के कारण
जिन लोगों की भी हत्याएं हुई हैं अथवा जो भी घायल हुए हैं, उसकी मैं अपनी सरकार की तरफ से भी उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, उसकी मैं आलोचना करता हूं। इस अप्रोच को मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं। आज के खबरों में इतना ही। मिलते हैं कुछ दिगर खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।